हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए ट्रिपल एससी की कुछ वैकेंसी लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। मैं आपके सामने समूह गौ की सीधी भर्ती लेकर आई हूँ, जिसकी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 25 सितंबर 2024 थी और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है वो 28 सितंबर 2024 से है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 18 अक्टूबर 2024 को है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो डेट है वो 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक है। कुल 196 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो आयोग की वेबसाइट जो है यहाँ पर www.SSC.uk.gov.in पर दिनांक 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। अब क्या अभ्यर्थी के चयन के लिए आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट यानी कि दैनिक समाचार पत्रों में, प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर पर SMS या फिर ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट यानी कि ईमेल या फिर SMS से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही फ़ोन यानी कि मोबाइल नंबर व ईमेल भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट यानी कि ये वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें। यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर क्या है, पद नाम दिया गया है, पद कोड दिए हैं। यहाँ पे कुल पद कितने हैं 140 है वो दिया हुआ है और रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति भी दे रखी है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पदनाम क्या है, प्रारूपकार सिंचाई विभाग उत्तराखंड में है और इसमें आरक्षण श्रेणी भी दी हुई है और इसमें कितने कितने रिक्त पद हैं वो दिए हुए हैं। टोटल 140 रिक्त पद हैं, ठीक है। उत्तराखंड की महिला के लिए टोटल 42 सीट है, 42 पद हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 7 है, अनाथ के लिए भी 7 हैं और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए 5 हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित के लिए 14 है, ठीक है। यहाँ पर दिव्यांग के लिए 5 है पद, 5 पद है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जनरल के लिए कितने, SC के लिए कितने, ST के लिए कितने और अनाथ के लिए कितने, आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे जो वेतनमान होगा वो होगा 35,400 से 1,12,400 तक, ये लेवल 6 के लिए है। आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रहेगी। पद का स्वरूप क्या है, अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए अनिवार्य अर्हता क्या है, देखिए। प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्न अर्हताओं में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। या तो क्या होना चाहिए, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा किसी सिविल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सिविल इंजीनियर में क्या होना चाहिए, 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शा नवीसी में प्रमाण पत्र होना चाहिए। रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा नवीसी का प्रमाण पत्र। इन सब में से सभी पॉइंट में से एक पॉइंट होना अनिवार्य है। तो अधिमान्य अर्हताएं जो हैं वो है कि अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा चयन में अधिमान दिया जाएगा जिसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या भूतपूर्व सैनिक हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिक वालों के लिए। ये इसके में पदनाम दिए हुए हैं, पद कोड दिए हुए हैं। ये पदनाम है टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत, ठीक है। ये पद कोड दिया हुआ है इसमें और कुल पद दिए हुए हैं 21, ठीक। और यहाँ पे कौन से पद कितने खाली हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 2 में यहाँ पे विद्युत UJVN लिमिटेड है, इसमें क्या है टोटल जो है पोस्ट है 21 है, ठीक है। और उत्तराखंड महिलाओं के लिए 5 हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वेतनमान है, सैलरी जो है यहाँ पे 27,200 से 86,100
ये लेवल 4 के लिए है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक की है और पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसमें अनिवार्य जो अर्हताएँ हैं वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र 2 वर्ष का कार्य अनुभव। ठीक है। और अधिमानी अर्हताएँ अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया है जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तीसरी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक की। ठीक है, इसमें पदनाम यही है टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक और पद कोड ये दिए हुए हैं और कुल पद भी दिए हुए हैं और कितने पद खाली हैं उनका विवरण ये दिया हुआ है नीचे। तो इसमें कितने पद हैं? 9 पद हैं टोटल और महिला के लिए 2 हैं। यहाँ पे जो वेतनमान है वो 27,200 से 86,100 है, यानी कि लेवल 4 के लिए है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक की है। पद का स्वरूप अराजपत्रित और स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, फिटर ट्रेड में अखिल भारतीय या राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्य का 2 वर्ष का कार्य का अनुभव। अधिमानी अर्हताएँ जो हैं वो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, है नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या फिर सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगली पोस्ट है नलकूप मिस्त्री की। इसमें पदनाम नलकूप मिस्त्री है और पद कोड ये दिए हुए हैं और कुल पद 16 हैं। यहाँ पे पदों का विवरण दिया हुआ है क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में। यहाँ पे टोटल पद 16 हैं, महिला के लिए 4 हैं और बाकी यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या फिर उनके आश्रितों के लिए 1 है। वेतनमान है 25,500 से 81,100 तक है। आयु जो है 18 वर्ष से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है अनिवार्य अर्हता जो है वो हाई स्कूल तथा ITI के साथ 5 वर्ष का अनुभव मांगा हुआ है इसमें। और अधिमानी अर्हताएँ अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक की अवधि तक सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या फिर सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। अगला पोस्ट है प्लम्बर का, यानी कि पदनाम प्लम्बर है और पद कोड क्या हुआ है ये दिए हैं और कुल पद 1 ही दिया हुआ है। इसमें 1 ही पद है, प्लम्बर का 1 ही पद है इसमें। ठीक है, वो भी अनाथ के लिए 1। मान 19,900 से 63,200 तक है, लेवल 2 है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक की है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अनिवार्य अर्हताएँ हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा है संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। और अधिमानी अर्हताएँ क्या हैं? प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगला पद है मेंटेनेंस सहायक का। यहाँ पे पदनाम मेंटेनेंस सहायक ही है और पद कोड ये दिए हुए हैं और कुल पद 1 दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो 1 पद यहाँ पे भी अनाथ के लिए ही है। यहाँ पे क्या है कि वेतनमान क्या है 19,900 से 63,200 तक है और जो आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अनिवार्य अर्हताएँ जो हैं वो उत्तराखंड के इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा है इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 2 वर्ष ITI डिप्लोमा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान रखते हों। दूसरा है अधिमानी अर्हताएँ। इसमें क्या है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगला पद है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, पद कोड ये दिए हुए हैं और कुल पद इसमें भी 1 दिया हुआ है। ये 1 जो पद है वो
जनरल के लिए है। ठीक है, इसमें जो वेतनमान दिया है 21,700 से 69,100 तक है, लेवल 3 है। आयु 21 से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अनिवार्य अर्हताएं जो है वो राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय का संबंधित ट्रेड से 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स या फिर हाई स्कूल के साथ ITI, GITI अथवा पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट हो। अधिमानी अर्हताएं अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। अगला है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, जिसमें पदनाम यही है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर। पद कोड दिए हुए हैं, कुल पद 3 है। इसमें एक सामान्य के लिए 1 है और अनाथ के लिए 2, यानी कि टोटल 3 पद है। यहाँ पर जो वेतनमान है वो 29,200 से 92,300 तक, लेवल 5 है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन। अधिमानी अर्हताएं जो है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगला पद है अनुरेखक ट्रेसर, पद नाम है ये। पद कोड ये दिए हुए हैं और कुल पद 1 ही दिया है इसमें, यानी कि वो भी अनाथ के लिए 1। वेतनमान 18,000 से 56,900 तक है, लेवल 1 है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप जो है अराजपत्रित, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे ITI डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या फिर राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की गई कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ITI डिप्लोमा धारक संबंधी ट्रेड का ही मान्य है। अधिमानी अर्हताएं हैं प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र या फिर C प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। यहाँ पर अनुरेखक ट्रेसर है अगला पद, जिसमें हमारे पद कोड दिए हुए हैं। पद दिए हैं 2 जो अनाथ के लिए हैं दोनों। वेतनमान 18,000 से 56,900 तक, लेवल 1। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष। पद का स्वरूप अराजपत्रित। अनिवार्य अर्हता ITI डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ITI डिप्लोमा धारक संबंधी ट्रेड का ही मान्य है। ITI डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य है। अधिमानी अर्हताएं जो है वो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की होनी चाहिए, और दूसरा क्या, नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या फिर C प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। अगला पद है बैंड कला प्रशिक्षक, यानी कि पद नाम है ये और पद कोड ये दिए हुए हैं। कुल पद 1 ही दिया हुआ, ये अनाथ के लिए दिया है, 1 पद खाली। यहाँ पर जो वेतनमान है 21,700 से 69,100 है, लेवल 3 है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। पद का स्वरूप अराजपत्रित है और बाकी आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा का या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा है किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित विषय में प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अधिमानी अर्हताएं क्या है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या फिर C प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। ठीक है, ये सब पोस्ट आई हैं इतनी सारी जो आपने देख ली हैं। अब जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम किस तरीके से है हमारा, वो हम बताती हूँ आपको। ये जो टोटल पोस्ट आपने देखे उनके चयन के 100 मार्क्स के क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 2 घंटे के होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे पदनाम देखो यहाँ पे दिए हुए दोबारा से पदनाम दिख रहे हैं आपको। देखो प्रारूपकार हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 2 हो गया विद्युत, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर, मेंटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के पदों हेतु विषय परक वस्तुनिष्ठ मशीनों हेतु संबंधित ट्रेड का पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का होगा। पदनाम अनुरेखक ट्रेसर के पदों हेतु DMC यानी कि ड्राफ्ट्समैन सिविल का पाठ्यक्रम होगा। पदनाम वेद कला प्रशिक्षकों के पदों के पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 1 का अवलोकन करना है। यहाँ पे क्या है कि देखो सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों का 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य, अन्यथा ये लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।
उपरोक्त सभी पदों के लिए आयु गणना की निश्चायक तिथि क्या है? 1 जुलाई 2024 है। ठीक है, बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। आवेदन हेतु पात्रता दी हुई है, देखिए क ख ग में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आवेदन पत्र भरने का हमें स्टेप भी दिया हुआ है यहाँ पे, कैसे हमें भरना है ऑनलाइन आवेदन पत्र। वेबसाइट मैंने आपको शुरू में बताई थी, उस वेबसाइट में जाने के बाद ये स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल डालनी है। दूसरे में एजुकेशनल और अदर डिटेल डालनी है। थर्ड में अपलोड फोटो सिग्नेचर करना है। फोर्थ में मेक पेमेंट करना है हमें। और फिफ्थ में प्रिंट कर लेना है एप्लीकेशन जो हमने भरा फॉर्म। ईमेल आईडी और पासवर्ड को हमें सेफ रखना है। ठीक है, पंजीकरण नंबर को हमें नोट भी करना है। ठीक है, वो आगे भविष्य में काम आएगा लॉगिन के लिए। बाकी यहाँ पे नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो लगेंगी, हस्ताक्षर। और नेट बैंकिंग से हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी फ़ीस है फॉर्म भरने की, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओबीसी और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 300 रुपये है, SC ST EWS के लिए 150 और दिव्यांगजन के लिए 150। ठीक है, और अनाथ के लिए कोई फीस नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक यू।